Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है कि प्रेगनेंसी ज़रूर ठहरेगी अगर आप ये कुछ चीज़ें कर ले तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की प्रेगनेंसी आपको ज़रूर ठहरेगी अगर आप ये कुछ चीज़ें कर लेते हैं। कि क्या होता है कि जैसे हम ट्राई कर रहे होते हैं तो कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तो हमें एक टेंशन होती है कि एक बात दिमाग में बार बार आती है कि अगर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, डॉक्टर ने भी चेक किया है, तो क्यों नहीं कंसीव हो रहा। तो वो क्या होता है, समटाइम्स हमारे जब पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद हमने ट्राई किया ओव्यूलेशन डे के टाइम पे, तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे पीरियड्स आने होते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आप कह लीजिए पीरियड्स आने से 7 डेज़ आप पहले कह सकते हैं कि हमारी इम्प्लांटेशन होती है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो यूट्रस में जाके अंदर चिपकता है। ठीक है, तो जब तक वो बच्चा वहाँ नहीं चिपकेगा तब तक प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं और इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं। उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, बच्चे को चिपकने को यूट्राइन वॉल में जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन वो इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये होता है कि समटाइम्स जो हमारी यूट्राइन लाइनिंग होती है या फिर जो एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है वो 8 mm से कम होती है। अगर हमारी 8 mm से कम है यूट्राइन लाइनिंग तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, बच्चा वहाँ पे नहीं चिपकेगा, वो प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती है। तो हमारी जो एंडोमेट्रियम थिकनेस जो होती है वो कम से कम 12 mm तक होनी चाहिए। ठीक है, आप कह लीजिए 11 से 12 mm के बीच में अगर होती है तो हमारी जो इम्प्लांटेशन है वो हो जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारी वो यूट्राइन लाइनिंग अगर ठीक नहीं है, वो उतनी नहीं बन पा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे चुकंदर खाना चाहिए या फिर आप कह लीजिए आप पोमेग्रेनेट खाइए, अनार खाइए। उससे क्या होता है कि आपका जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा आपके उस एरिया में। ठीक है, जब वो ब्लड फ्लो होगा इंक्रीज़ तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आपने ये करना है। अगर आपको फर्दर डॉक्टर ने जब चेक किया, उन्होंने बोला कि आपकी थिकनेस ठीक नहीं आ रही है, कम है, तो वो आपको फर्दर कोई मेडिसिन देंगे या फिर कोई डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वो लीजिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, बस हमें पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज़ करें और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग भी बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से जब वो थिकनेस जो है 11 to 12 mm पे पहुंच जाएगी तो बट ऑब्वियस है इम्प्लांटेशन ईजिली हो जाएगा, बच्चा जो है वो ईजिली वहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इस चीज़ के बारे में कि आपको ओव्यूलेशन ठीक ठाक हो रही थी, एंडोमेट्रियम भी कईयों की ठीक ठाक बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? समटाइम्स क्या होता है कि हमें अंदर ही अंदर हमारे फीमेल्स में कोई पेल्विक रीजन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई आप कह लीजिए वेजिनल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डिस्चार्ज का वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर हमें यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। यूटीआई में यूरिन इन्फेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमें जैसे हमें बार बार अर्ग हो रहा है, यूरिन जाने का हो रहा है, फिर हमें कभी कभी जलन भी फील होती है कि हाँ हमें जब यूरिन पास कर रहे हैं तो थोड़ा सा जलन सी फील हो रही है कि कुछ हो रहा है ना। तो जब ये इन्फेक्शंस होते हैं तब भी जो है प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। अगर आपको इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, आपको थोड़ा ड्राइनेस सा फील अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आप देखिए, आप डॉक्टर को दिखाइए। आपको अगर अपनी बॉडी में कुछ चेंज ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पहले नहीं थी लेकिन अब हो रही है, तो उसको दिखाइए, उसको इग्नोर मत करिए। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, आप ट्रीटमेंट लीजिए। बट ऑब्वियस है वो चीज़ जैसी ही ठीक हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो दूसरी बात आती है वो ये होती है कि अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर हमें थायराइड का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या फिर हम बहुत ओवरवेट हो चुके हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारा थायराइड है,
थायराइड का जो लेवल है, हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, अगर ये बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, हम टैबलेट कंज्यूम कर रहे हैं थायराइड की, तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो हमें इस चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ओवरवेट हैं, बहुत एक्सेस में वेट है, तो भी कंसीव करने में हमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हमें एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करना ही होता है, तभी हम जो है क्या होगा, ईजिली जो है कंसीव कर पाते हैं और नेचुरली कर पाते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पीसीओडी, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम आ रहा है, हार्मोन जो हम टेस्ट करवाते हैं, जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हमें उनका ट्रीटमेंट लेना है सो दैट कि हमें आगे फर्दर प्रॉब्लम ना हो। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इससे प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका ओव्यूलेशन नॉर्मल है, आपका ट्यूब्स भी ओपन है, एंडोमेट्रियम थिकनेस भी ठीक आ रही है, लाइनिंग वो ठीक बन रही है 11 to 12 mm, तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको नहीं कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम एलिमेंट हो रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपको ईजिली इम्प्लांटेशन हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। जैसे ये जो जितने भी मैंने आपको बताया कि जैसे आपको पीसीओडी है, वेट गेन हो रहा है, या फिर आपको थायराइड का इशू आ रहा है, प्रोलैक्टिन का इशू आ रहा है कोई, तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को एक तो आप ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं, लेकिन फर्दर आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एक तो अपना फाइबर रिच डाइट लेनी है आपने, ठीक है, फाइबर बहुत खाना है। उसके बाद आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत लेनी है, एंड साइड बाय साइड आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, जैसे नट्स वगैरह होते हैं जो हम खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में, वो इंक्लूड करिए। पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, वॉलनट बहुत अच्छे होते हैं, आप भिगो के उनको खा सकती हैं। तो आपने ये चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इन हॉर्मोन्स के लिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आपको कैसे अपनी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है उसको कैसे हेल्दी रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। एंड अगर आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए उसको इग्नोर मत करिए किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Till then, take care, thank you and bye-bye.